सो लेक्चर नंबर 6 में स्टार्ट करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, तो जहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होती है, और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब एक फैक्ट है कि दो स्ट्रेट लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। हमने क्लास में इसका प्रूफ भी करा था, बट अभी उसकी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कहीं पे लिखा है y बराबर मॉड x, तो उसका मतलब है कि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो जो ग्राफ बनेगा वो कभी भी, जैसे कि अगर मैंने ये ग्राफ बनाया है तो तुम कहीं ये सोचो तो ये ऐसे जाएगा, नहीं, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। डन, वही बात, नेगेटिव में नहीं जा सकता y का। अच्छा, अगर y बराबर माइनस ऑफ मॉड x है तो बहुत सिंपल है, ये y और x है। अब y कभी भी तुम्हारा क्या पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो y हमेशा नेगेटिव रहेगा। डन हो गई बात, डन हो गई बात। अब वेरिएशन देखते हैं स्लोप और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप में। देखो, मैग्नीट्यूड का मतलब तो होता है अगर मैंने ये पॉजिटिव में जा रहा है और ये नेगेटिव में, तो यहाँ का मतलब भी मैग्नीट्यूड का मतलब बढ़ना है और यहाँ का मतलब भी मैग्नीट्यूड में बढ़ना है। लेकिन स्लोप का मतलब तो केवल इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड का बढ़ना होता है और इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड का घटना होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करूँ तो y बराबर 1/x में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ पे बनता है ऐसा। और एम.आई. स्टारबक्स ग्राफ के लिए क्या है कि किसी भी इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करने के लिए y की डिफरेंट वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, और फिर लोकेट करो कोऑर्डिनेट ऑफ x, y ग्राफ में पॉइंट्स के ज़रिए, और सारे पॉइंट को कनेक्ट कर दो, तुम्हें अपना ग्राफ मिल जाएगा। डन हो गई बात। अब ग्राफ जैसे मान लो मुझे लैम्डा और 1/p में चाहिए, तो बड़ा सिंपल है। लैम्डा का फॉर्मूला बताओ इन दोनों का कनेक्शन का, तो ये फॉर्मूला है लैम्डा बराबर h/p। तो लैम्डा बराबर h/p का जो ये फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ पे h को कांस्टेंट मान लूँ तो 1/p, और मैं ग्राफ बना ही लैम्डा और 1/p में रहा हूँ, मतलब 1/p x है, तो लैम्डा, तो यहाँ पे y डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। अच्छा, फ़र्क क्या होता है, y बराबर 1/x, y बराबर 2/x और y बराबर 3/x, y बराबर 4/x, मतलब कि न्यूमरेटर में अगर वैल्यू बढ़ेगी और डिनोमिनेटर में वैल्यू कांस्टेंट है, तो फ़र्क कुछ होगा क्या। मैंने पूछा फ़र्क कुछ होगा क्या, तो मैंने बोला हाँ फ़र्क बिल्कुल होगा। मैंने पूछा क्या फ़र्क है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो सारे होंगे, लेकिन यहाँ पे बस जिसकी वैल्यू ज़्यादा है न्यूमरेटर में वो ऊपर हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर हो जाएगा। और एक और बात याद रखना कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। जो अलग अलग आपके जैसे मैं अभी 4 एग्जांपल तुम्हें दिए, ये भी आपस में कभी कट नहीं करेंगे एक दूसरे को। अच्छा, अगर मैं y बराबर 1/x लिखता हूँ तो ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेकिन मैं लिख देता हूँ y बराबर 1/x², तो ये लुक लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, लुक लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बात डन हो गई। y ज़्यादा तेज़ी से y की वैल्यू उसमें कम होगी क्योंकि x की वैल्यू बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, तो y की वैल्यू उतनी ज़्यादा तेज़ी से कम हो जाएगी, तो ये हल्का सा नीचे हो जाएगा 1/x²। ये डिफरेंस इसमें हो गया, 1/x³ होगा तो और नीचे हो जाएगी। अब अगर मैं पैराबोलिक ग्राफ की बात करूँ तो y बराबर x², ये उठता है, ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है। डन हो गई बात। अच्छा, y बराबर x² -4 है, तो वो नीचे की तरफ बन जाएगा, कुछ ऐसे करके बन जाएगा y। अच्छा, y बराबर x² +4 होता तो ये ऐसे बन जाता। डन हो गई बात। x² तुम्हारा दिखाते ही अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला में। नाउ y बराबर √x है, अगर y बराबर √x है तो y बराबर x⁻1/2, तो इसका मतलब सीधा सा है, इस साइड को ओपन हो गया पैराबोला x की तरफ, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। और अगर यहाँ पे तुम्हारा जैसे मान लो कुछ अलग लेते हैं, जैसे y बराबर x³ है, तो ये कैसा होगा, ये होगा तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला की तरह, लेकिन हल्का सा और ऊपर हो गए, ठीक है। अब मैं अगर y की वैल्यू, तुमने अभी √x लिया, मतलब x⁻1/2 ली, अगर मैं 1/2 से x की पावर को और कम कर दूँ तो क्या होगा, जैसे कि और कम करने का तुम्हारा क्या मतलब है, मतलब कि
1/3 कर दूँ। अगर तुम 1/3 करते हो तो ये इतना झुकता था, तो ये हल्का सा और झुक जाएगा, हल्का सा और झुक जाएगा। डन हो गई बात। अब लेक्चर 7 स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ के लिए एक एमआई स्टार बॉक्स है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तुमने रखा है, उसके फॉर्मूला में एक्स और वाई को रिप्लेस कर दो और एक्स वाई का फिर तुम्हें वो रिलेशन दिखने लगेगा। अब उस रिलेशन को देख के तुम अपना ग्राफ ड्रॉ कर लो। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेने वाला हूँ जो कि है, वेट, अब एक एग्जांपल जैसे कि मैं ले लूँ P बराबर mv। अब मैंने तुमसे पूछा मुझे ग्राफ बनाना है P और 1/v में। अब मेरा तरीका ज़रा ध्यान से सुनना, ये नावेद तरीका है तो ध्यान से। अब देखो, इस वाले एग्जांपल में बच्चों को हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो। मैं एक बहुत अच्छा तरीका बनाता हूँ, तुम ये वाले एग्जांपल क्या, तुम ऐसे हज़ारों एग्जांपल कर लोगे। करना क्या है, देखो बड़ी जाहिर सी चीज़ है कि x बराबर 1/v कहना चाह रहे हो तो मैंने बोला हाँ। तो एक काम करो, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि v बराबर 1/x। अरे बिल्कुल सही बात है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, अब करना क्या है, इस वाली इक्वेशन में v की जगह x पुट कर दो और p तो तुम्हारा शुरू से y था ही, p की जगह y पुट कर दो और m कांस्टेंट है तो y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x लो। साफ साफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिख गया, बना दो। इतना सिंपल होता है बस। अब स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। डिस्टेंस फॉर्मूला ही होता है और कुछ नहीं होता। r² बराबर x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी जाहिर से तौर पे बन जाएगी स्टैंडर्ड इक्वेशन। लेकिन अगर ये x नॉट और y नॉट क्या है, ये x नॉट और y नॉट याद रखना, ये सेंटर है और r हमारा रेडियस है। और अगर ये ओरिजिन पे है तो इनकी इक्वेशन बनती है r² बराबर x² प्लस y²। बाकी तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x² बाय r² प्लस y² बाय r² बराबर 1। ऐसे भी लिख सकते हो लिखने को तो। बात डन हो गई। अब मैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स तो देखो, x² बाय a² प्लस y² बाय b² बराबर 1। ये a क्या है, ये a है तुम्हारी, कुछ भी हो सकती है, मतलब कि ध्यान से देखना। मैंने a ये मान लिया अपनी सेमी माइनर एक्सिस और b ये मान लिया सेमी मेजर एक्सिस। a को तो मान लिया करो x की साइड पे, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट रखना, a को x की साइड पे मानना और b को y की साइड पे। इस वाले केस में a तुम्हारा सेमी माइनर एक्सिस हो गई और b तुम्हारा सेमी मेजर एक्सिस हो गई। लेकिन अगर एक और एग्जांपल लूँ तो अब यहाँ पे तुम्हारा a सेमी मेजर एक्सिस हो गई और b तुम्हारी सेमी माइनर एक्सिस हो गई। डन। मतलब कि कुछ भी हो सकता है, a बड़ा भी हो सकता है b से और a छोटा भी हो सकता है, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ की इक्वेशन चालू करते हैं। एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ देखते हैं। आओ एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ हम पहले देखते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ देखेंगे। हमारी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, हमारी मतलब मेरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। ये अगर मैं तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हो गया, लेकिन डीके का ग्राफ है ये, ठीक है। और ये टच करता है वाई एक्सिस को +1 वाले पॉइंट पे, y बराबर e की पावर -x, ये वाली इक्वेशन है इसकी, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज में y की पॉसिबल है नहीं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन है y बराबर e की पावर +x और ग्राफ कुछ है ये +1 पे ही कट कर रहा है और हाँ e की वैल्यू 2.17 है, ठीक है। अब फ़र्क क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इसमें। भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टच नहीं करता वाई एक्सिस को, लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल वाले जैसे ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल डीके का जो ग्राफ है वो टच करता है वाई एक्सिस को, कट करता है। डन हो गई बात। अब ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं स्लोप पे सारे ग्राफ के। तो देखो tan थीटा बराबर y2 माइनस y1/x2 माइनस x1, ये तुम्हारा एवरेज स्लोप है डेल्टा y बाई डेल्टा x। इसमें कोई डिफरेंशिएशन की ज़रूरत है नहीं। बड़ी पॉइंट्स के बीच में आपका इसमें
एवरेज स्लोप निकलता है। लेकिन अगर कोई छोटा बहुत छोटा पॉइंट है, इंस्टेंटेनियस स्लोप निकलेगा उसके लिए dy/dx डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो एवरेज स्लोप बराबर y2 - y1 x2 - x1 ऐसे करके आपका निकल सकता है। ये एवरेज है, इंस्टेंटेनियस होता है dy/dx, डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। अब देखो अगर तुम्हें ग्राफ दिया तो वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो एक उस पॉइंट पे जहाँ पे तुम्हें स्लोप पता करना है, और स्लोप जो भी आएगा वहाँ पे एंगल वही होगा, स्लोप तुम्हारा tan थीटा, और जहाँ पे थीटा एंगल है टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच का। अगर इक्वेशन दिए तो स्लोप पता करना है किसी पॉइंट का, तो tan थीटा बराबर dy/dx, मतलब कि डिफरेंशिएशन कर दो y विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा ग्राफ बना है तो मतलब कि यहाँ पे स्लोप ओरिजिन पे ज़ीरो होगा, क्योंकि देखो हल्का से लेटा है। अगर तुम जूम करो यहाँ पे तो ये जो ग्राफ होता है ये वाला, ये हल्का सा लेटा है, तो यहाँ पे ओरिजिन पे ज़ीरो है। लेकिन अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ ये, तो यहाँ पे ओरिजिन पे इसका स्लोप ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ये शुरू से ही उठा है, तो पॉजिटिव होगा और इंक्रीज़ भी हो रहा है। चलो अब ज़रा कुछ स्क्वायर देख लेते हैं। 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है 400, 16 का क्यूब होता है 4096, 17 का क्यूब होता है 4913, 18 का क्यूब होता है 5832, 19 का क्यूब है 6859, 20 का क्यूब है 8000। 4 की टेबल 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। 14 की टेबल 41 14, 14 2 20, 41 14, 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112, 14 9 126, 14 10 140। डन।